कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां सब कुछ परफेक्ट हो। युद्ध नहीं, बीमारी नहीं, भूखमरी नहीं, हर किसी के पास पेट भरने को खाना और हर मर्ज का इलाज। यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रा भी अब बच्चों का खेल बन चुकी है। लोग ऐसे घूमने जाते हैं जैसे पड़ोसी के घर। लेकिन इस परफेक्शन के बीच हमारा हीरो मैक्स अपने स्पेशल स्पेसशिप में गैलेक्सी खंगाल रहा है। उसे पढ़ाई लिखाई से 36 का आंकड़ा था। परिवार कहता था वापस आ जाओ, लेकिन उसे तो नए ग्रहों पर जाकर नई जिंदगी देखना पसंद था। और फिर एक दिन बैम, एक चट्टान का टुकड़ा मैक्स के स्पेसशिप से टकराता है। कंट्रोल सिस्टम धड़ाम, बत्तियां गुल, अलार्म चीख रहा है। मैक्स ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिप जमीन की तरफ गोता लगाने लगा। एक भयानक क्रैश हुआ, एक अनजान ग्रह पर। मैक्स किसी तरह धमाके से पहले बाहर कूदा और अब वो बिल्कुल अकेला था। दूर दूर तक कोई मदद नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे किसी डरावने रेगिस्तान में आ गए हों। माहौल में एक अजीब सा डर था। मैक्स उस जगह पर भटकने लगता है। जंगल में उसे कुछ बर्तन दिखते हैं और एक बुझी हुई आग, मतलब यहाँ कोई और भी है। तभी उसे एक अजीब सा जीव दिखता है जो छिप रहा था। मैक्स ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो डर के मारे भाग गया। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। सामने एक सिपाही बंदूक ताने और किसी अनजान भाषा में उस पर चिल्ला रहा था। मैक्स की सिट्टी पिट्टी गूम, ना उसे सिपाही की भाषा समझ आ रही थी, ना वो अपनी बात समझा पा रहा था। तभी उसे अपनी बेल्ट पर लगा एक ट्रांसलेटर डिवाइस याद आया। उसने उसे कान में लगाया, लेकिन सिपाही को लगा ये कोई हथियार है और उसने मैक्स की बेल्ट पर गोली मार दी। अगला पल मैक्स को जबरदस्ती पकड़कर ले जाया गया। उसे एक अजीब शहर में लाया गया जो देखने में तो धरती जैसा था, लेकिन थोड़ा डरावना। काले गंदे कपड़े पहने सिपाही हेलमेट लगाए हाथों में बंदूकें लिए मार्च कर रहे थे। अजीब से ड्रोन हर जगह उड़ रहे थे। मैक्स को एक लैब में ले जाया गया जहां कुछ साइंटिस्ट थे। वो उसे एलियन समझ रहे थे। उन्होंने उसके सर पर एक डिवाइस वाला हेलमेट फिट कर दिया ताकि उसके दिमाग से सारे राज निकाल सके। लेकिन कुछ ही देर में वो साइंटिस्ट आपस में फुसफुसाने लगे, अरे ये तो एलियन नहीं, पागल है। और फैसला हुआ कि इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। ये जिम्मेदारी मिली एक सीनियर सिपाही गाय को। अचानक सब लोग जोर जोर से गाना गाने लगे, अपने देश और सरकार के लिए प्यार भरा गाना। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी के कंट्रोल में हो और उनके दिमाग में इस देशभक्ति के गीत के अलावा कुछ और ना हो। मैक्स को ये सब बहुत अजीब और बेतुका लग रहा था और शक भी हो रहा था। तभी एक सिपाही जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसे दौरे पड़ रहे थे। अधिकारी उसे उठाकर ले गए। मैक्स का शक और गहरा हो गया। मैक्स को जब मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उसने रास्ते में सब जगह देखा कि कितनी बुरी हालत है। सड़कें और इमारतें टूटी हुई हैं। हर 2-3 किलोमीटर पर अजीब से टावर लगे हैं। मैक्स ने गाय से पूछा कि ये टावर किस लिए हैं? गाय ने जवाब दिया, क्या बताएं, आजकल विद्रोहियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। वो यहाँ आते रहते हैं, इसलिए दुश्मनों से बचने के लिए ये टावर लगाए गए हैं। वो बात कर ही रहे थे कि तभी एक टावर में जोरदार धमाका हुआ और उसका जलता हुआ मलबा उन पर गिरने लगा। हर तरफ भगदड़ मच गई। कुछ लोग भाग गए, कुछ मलबे के नीचे दबकर मर गए। एक बड़ा सा सरिया मैक्स के ट्रक में घुस गया, जिससे गाय उसके नीचे दब गया। मैक्स ने बिना एक पल गमाए अपनी पूरी ताकत लगाई और गाय को खींचकर बाहर निकाला। गाय की जान मुश्किल से बची और उसे समझ आ गया कि मैक्स कोई साधारण लड़का नहीं है। अब मैक्स को पता चला कि यहाँ एक विद्रोह चल रहा है, यानी जिन्हें विद्रोही कहा जा रहा है वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें सरकार के तरीके पसंद नहीं और सरकार इन टावरों से अपनी ताकत बनाए रखना चाहती है। वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ चले। मुख्य शहर में पहुंचने पर एक ताकतवर आदमी दिखाया जाता है जो रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड है। वो अपने एजेंट को मैक्स को उसके पास लाने का आदेश देता है। इस बार मैक्स को एक बड़े टैंक में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट उसके दिमाग की गहराई से जांच करना चाहते थे। लेकिन तभी डिपार्टमेंट हेड का एजेंट आता है और बिना किसी की इजाजत के मैक्स को वहां से ले जाता है। इस बीच हमें एक वकील दिखता है जो काफी समय से मैक्स पर नजर रख रहा था, लेकिन जब उसने घड़ी देखी तो बहुत डर गया। वो तेजी से बाथरूम में घुसकर खुद को अंदर बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसे भी वही दौरे पड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जब एजेंट मैक्स को ले जा रहा था, वो भी बार बार घड़ी देखकर पसीना पसीना हो रहा था। अचानक उसे भी दौरा पड़ा। ये देखकर कुछ लोग एजेंट को पकड़कर अपने साथ ले गए। आसपास के लोग एक बार फिर गाने गाने लगे। अब मैक्स को देखकर लोग उसे विद्रोही कहने लगे, क्योंकि वो उनकी तरह गाना नहीं गा रहा था। लोग उस पर चिल्लाने लगे। फिर इस भगदड़ का फायदा उठाकर मैक्स वहां से भाग निकला। अब पता चलता है कि यहाँ फादर्स नाम का एक ग्रुप है जिसमें सारे फादर्स राज करते हैं। इसमें रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड और उसका एजेंट भी शामिल थे।
उनके कुछ नियम थे। अगर किसी फादर ने छोटी सी भी गलती की तो दूसरे फादर्स उसे मार डालते। अब मैक्स एक बार में गया जहां उसे वेट्रेस बहुत पसंद आई। दोनों ने थोड़ी देर बात की और अच्छे दोस्त बन गए। एक बदतमीज ग्राहक वेट्रेस से बदतमीजी करने लगा। मैक्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों की लड़ाई हो गई। उस आदमी ने मैक्स पर कई बार हमला किया, लेकिन मैक्स ने हर हमला नाकाम कर दिया क्योंकि उसमें बहुत ताकत थी। इसके बाद मैक्स ने वेट्रेस को पूरी कहानी बताई कि वो यहाँ कैसे आया। बात बात में उसे पता चला कि वेट्रेस गाय की बहन थी। वेट्रेस मैक्स को अपने घर ले जा रही थी तो वो भी खुशी खुशी तैयार हो गया, लेकिन जब दोनों बार से बाहर आए तो वही बदतमीज आदमी फिर आ गया। इस बार वो अपने गुंडों को भी साथ लाया था मैक्स से बदला लेने। अब मैक्स भी जानता था कि उनसे कैसे निपटना है। जैसे ही उन लोगों ने तलवारों से हमला किया, मैक्स ने तेजी से खुद को बचाया और अब वो लोग मैक्स पर टूट पड़े, लेकिन उसे कुछ चोट नहीं लग रही थी। उसने सबसे लड़ाई की और सबको गिरा दिया। इसी के साथ बाकी गैंग के सदस्य भी आ गए जिनके पास भारी हथियार थे। उनमें से एक ने मैक्स के पैर पर रस्सी बांधी, जबकि दूसरे ने हथियार से हमला किया, लेकिन मैक्स ने उन्हीं के हथियारों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया और सबको मार डाला। अब सिर्फ वही बदतमीज आदमी बचा था। उसने मैक्स की तरफ एक गोल्ड डिवाइस फेंका जिसमें ब्लेड लगे थे, लेकिन इससे पहले कुछ होता, मैक्स ने खुद को आसानी से बचा लिया। घर आकर गाय ने भी मैक्स को अपने घर में रहने दिया। मैक्स धीरे धीरे इस जगह की जीवन शैली समझने लगा। एक बात उसे बहुत हैरान करती है। उसने देखा कि सरकार टीवी पर उसके विचारों को एक फिल्म की तरह दिखा रही है। उनकी सरकार लोगों को बताती है कि हम अपने ग्रह के अंदर रहते हैं, बाहर की दुनिया में कोई तारा या ग्रह नहीं है। इसके साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि उनके फादर्स ने विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद ये टावर लगाए हैं, तभी उनका ग्रह, उनका देश बचा हुआ है। गाय मैक्स से कहता है कि अपने देश की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, तुम भी मेरी तरह गार्ड बन जाओ मैक्स। वो इस बात पर सहमत हो गया, जहां उसकी सेना की ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें उसने गाना भी सीखा और कई परीक्षाएं पास की। उसने विद्रोहियों की चीजों को शूट करने की परीक्षा में टॉप किया, जिसका मतलब था कि वो एक अद्भुत शूटर भी था। अब कड़ी ट्रेनिंग के बाद मैक्स को सेना में भर्ती कर लिया गया। उनका पहला मिशन विद्रोहियों के एक ठिकाने को तबाह करना था। जल्द ही वे वहां पहुंचे और हमला कर दिया। बम फेंके गए और विद्रोहियों को घसीटा गया। मैक्स को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसने देखा कि विद्रोही कोई राक्षस जैसे जीव नहीं है, बल्कि वो कुछ डरे हुए लोग हैं। ये देखकर मैक्स ने उन्हें ना मारने का फैसला किया और उसने बंदूक नीचे फेंक दी, जबकि बाकी सिपाही विद्रोहियों को बुरी तरह पीट रहे थे। उन्हें जानवरों की तरह घसीट कर ले जाया जा रहा था, और जाहिर है मैक्स को भी ये अजीब लगा और बुरा महसूस हुआ। अब विद्रोहियों को सजा के लिए कोर्ट में लाया गया। फिर उन्हें सामने खड़ा करके उन पर एक तेज रोशनी डाली गई, इतनी तेज कि उनकी आंखें दुखने लगी। कई विद्रोहियों ने चिल्लाया कि हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, जबकि वो सभी फादर्स की बुराई कर रहे थे। और अब जो जो रो रहे थे उन्हें मजदूरों के तौर पर भेज दिया गया, जबकि जिन्होंने शोर मचाया उन्हें मार डाला गया। अब एक यांत्रिक भुजा वाला विद्रोही लाया गया। फादर्स ने उसे एक गैस भरे सूट में कस दिया, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा और बेचारा दर्द से मर गया। ये देखकर मैक्स को बहुत बुरा लगा। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए चुपचाप खड़ा रहा। घर आकर मैक्स ने गाय को बताया कि ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है। गाय ने उसे कहा कि ठीक है, और हम इस तरीके को अपनाते हैं, क्योंकि अब सब मैक्स को जानते थे, इसलिए एजेंट उसे पकड़ने आया। लेकिन उससे पहले फादर्स का हेड मैक्स की वफादारी जांचना चाहता था, इसलिए उसने मैक्स को जंगल में ले गया और दो विद्रोहियों को उसके सामने खड़ा करके उन्हें मारने को कहा। मैक्स कहता है कि मैं उन्हें अकेले मारूंगा, सबके सामने नहीं। लेकिन कुछ दूर ले जाकर वो उन दोनों को छोड़ देता है। वापस आकर उसने फादर्स के हेड से कहा कि मैं सेना छोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर हेड गुस्से से भड़क उठा और मैक्स पर बंदूक तान दी। हालांकि गाय ने उसे रोका, उसने मैक्स पर कई गोलियां चलाईं, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। अब हेड जबरदस्ती गाय को अपने साथ लेके आया, जबकि मैक्स के शरीर को वहीं छोड़ दिया। दूसरी तरफ सभी फादर्स ये योजना बना रहे थे कि सभी विद्रोहियों को एक साथ कैसे मारा जाए। दूसरी तरफ विद्रोही जंगल में मैक्स के शरीर की तलाश कर रहे थे। उन्हें शरीर मिल गया, लेकिन जब उन्होंने उसे हिलते देखा तो सब चौंक गए कि हाँ, मैक्स अभी भी जिंदा था और उसके सारे घाव बहुत जल्द भी ठीक हो गए। अब सभी विद्रोहियों ने मैक्स को सच्चाई बतानी शुरू की। वे कहते हैं कि ये टावर ग्रह की सुरक्षा के लिए नहीं लगाए गए हैं, बल्कि इन टावरों से ऐसे सिग्नल निकलते हैं जो इंसानों के दिमाग को खराब कर देते हैं। इसीलिए दिन में 2 बार लोगों के साथ अचानक कुछ होने लगता है और वे अपने ग्रह के देश के प्यार में गाने गाने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर इन सिग्नलों का कोई असर नहीं होता, बल्कि उन्हें दौरे पड़ने लगते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। सरकार ऐसे लोगों को विद्रोही बताती है ताकि उन्हें मार सके। ये सुनकर मैक्स समझ गया कि ये सिस्टम सबसे बुरा
है। तभी एक बार फिर टावर से सिग्नल निकलने लगे। बाकी लोग अपनी जबान कटने से रोकने के लिए अपने मुंह में एक लकड़ी डालकर बैठ गए। दूसरी तरफ वकील भी यही कर रहा था और क्योंकि सिग्नलों का मैक्स पर असर नहीं होता, वो विद्रोहियों की मदद करने लगा। जल्द ही वो विद्रोहियों में शामिल हो गया और उन्होंने फैसला किया कि टावर को उड़ा देंगे, तो वे चुपचाप टावर के एक इलाके में घुस गए। जैसे ही विद्रोहियों ने गोलियां चलाई, सभी सिपाही अलर्ट हो गए। मैक्स आराम से आगे बढ़ रहा था, जो भी उसके सामने आ रहा था उसे मारते हुए धकेल रहा था और विद्रोहियों भी लड़ रहे थे। कुछ मारे गए जबकि कुछ दीवारों के पीछे खड़े होकर गोलियां चला रहे थे। मैक्स बहुत बहादुरी से टावर के नीचे पहुंचा और वहां एक बॉम्ब लगा दिया। फिर उसने सभी विद्रोहियों को एक हुक के साथ एक रस्सी बांट दी, चाहे वो जिंदा हो या मर गए हों। फिर वो उन्हें घसीटकर दूर ले जाने लगा। थोड़ी देर में मैक्स और उसकी टीम खतरे से दूर थे। टावर में एक जोरदार धमाका हुआ और वो उड़ गया, लेकिन ये सिचुएशन बहुत दर्दनाक थी क्योंकि उनके सामने एक और साथी मर गया और अब सिर्फ मैक्स और एक विद्रोही बचे थे। अब मैक्स वेट्रस के घर गया, लेकिन पड़ोसी ने उसे देख लिया था, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। गाय मैक्स पर चिल्लाने लगा, लेकिन इस बीच पुलिस वहां आ गई, जिसे देखकर मैक्स तुरंत वहां से भाग गया ताकि गाय और वेट्रस किसी मुसीबत में न पड़े। लेकिन सिपाही पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी वो नहीं रुका और उसने एक एक करके सबको मार डाला। लेकिन वो उस समय बेबस था जब फादर के हेड ने गाय की बहन को पकड़ लिया। ये देखकर मैक्स को हार माननी पड़ी और उसने खुद को उनके हवाले कर दिया। मैक्स को जेल में डाल दिया गया, जहां पहले से ही कई कैदी थे। दूसरी तरफ वकील मैक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसे पता चला कि टावर से निकलने वाले सिग्नल का मैक्स पर बिल्कुल असर नहीं होता। ये जानकर उसे बहुत हैरानी हुई और वो मैक्स को किडनैप करने की योजना बनाता है। मैक्स और बाकी कैदियों को जंगल में भेजा गया ताकि वे बचे हुए हथियार इकट्ठा कर सकें। जब वे ये कर रहे थे, अचानक कुछ रोबोट अपने आप एक्टिवेट हो गए और फायरिंग करने लगे। सब चुपचाप लेट गए। उन्होंने भी जवाबी हमला किया और सभी रोबोटों को उड़ा दिया। मैक्स एक सिपाही से कहता है कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने एक जीव देखा था। तभी सिपाही उसे बताता है कि वो कोई जीव नहीं बल्कि बदले हुए इंसान है जो बहुत खतरनाक हैं। अब अचानक वो सिपाही गड्ढे में गिर गया। तभी मैक्स भी उसे बचाने के लिए कूद गया। ये एक सुरंग थी, तो वे दोनों जांच करने के लिए आगे बढ़ने लगे। उन्हें एक बहुत पुरानी लैब दिखती है, लेकिन इस बीच एक जीव भी वहां पहुंच गया। जब वे जांच कर रहे थे तो जीव ने सिपाही पर हमला किया और उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि वो उसे मार पाता, मैक्स सिपाही को बचाता है। फिर वो खुद जीव से लड़ने लगा और उसने आखिरकार उसे मारकर पकड़ लिया। लेकिन मैक्स ने महसूस किया कि अगर सिपाही को मौका मिला तो वो उसे मार डालेगा, तो मैक्स जीव को आजाद कर देता है। अगले दिन मैक्स और दो दोस्त जंगल की खोज कर रहे थे जब उन्होंने एक लाल टैंक देखा जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। इससे पहले कि वे लाल टैंक के पास जा पाते, काले टैंकों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि वे भी जवाबी हमला कर रहे थे, लेकिन उनके कोई भी हमले उन टैंकों को तबाह नहीं कर रहे थे। ये देखकर मैक्स को एक आइडिया आया और उसने लाल टैंक पर हमला किया, जिससे लाल टैंक ने काले टैंकों पर हमला किया। इसने एक एक करके सभी काले टैंकों तो उड़ा दिया। अब मैक्स तेजी से लाल टैंक में घुस गया। फिर उसने सभी तारों को काटकर टैंक को डीएक्टिवेट कर दिया। अब मैक्स ने वहां से भागने की योजना बनाई थी। मैक्स टैंक के साथ अकेला चला गया। हालांकि रास्ते में लगाए गए कई बम टैंक को तबाह करने के लिए फट गए, लेकिन वो सुरक्षित रहा। दूसरी तरफ जब वकील को पता चला कि मैक्स जेल से भाग गया है, तो वो गुस्से से आक्रामक हो गया और अपने ऑफिस की सारी चीजें तोड़ दी। थोड़ा आगे आने पर मैक्स को कुछ सिपाही मिले जो सभी गाड़ियों की जांच कर रहे थे। जैसे ही एक सिपाही पास आया, मैक्स खुश हो गया क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि गाय था। मैक्स ने उसे देखकर अंदर खींच लिया और फिर बिना रुके उसने गेट तोड़ दिया और वहां से भाग निकला। हालांकि सिपाहियों ने कई गोलियां चलाई, लेकिन सब बेकार। अब गाय बहुत हैरान था और उसने मैक्स से हैरानी से पूछा कि भाई, तूने मुझे अंदर क्यों खींचा और कहां ले जा रहा है? इस पर मैक्स ने कहा, आराम कर मेरे दोस्त, मैं तुझे एक नई जिंदगी दिखाने जा रहा हूं जो यहां से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। ये सुनकर दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ चले और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।